यात्रा करते हो, पैदल यात्रा करते हो, तो आपके पीछे हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जरूर जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। और उसी के साथ जो 2024 का जो चुनाव होगा, उसमें भाजपा को बहुत बुरी तरीके से मार खानी पड़ेगी, क्योंकि कोई अब उसको वोट देने को तैयार नहीं है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और दूसरे साथियों से निवेदन करूंगा, आप अपनी बात रखिए। जब तक आप अपनी बात यहां पे नहीं रख सकते हो, तब तक आप इसी अपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, आप अपने हक के लिए मांग नहीं कर सकते हो। यहां पे जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक यहां पे आप अपनी बात नहीं रखोगे, तो कल आप कहीं पे भी अपनी बात नहीं रख सकते हो। कहीं पे जॉब भी मांगने जाओगे तो भी आप अपनी बात नहीं रख सकते हो साथियों, क्योंकि यहां तो एक दूसरे का कोई फेस ही नहीं देख रहा है। यहां तो आ करके आप अपनी बात खुल करके रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात होती है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ही अपनी बात रखते हैं, बाकी साथी है मौन बन करके, मुर्दा होकर के, वो केवल मुर्दा लाश की तरह सुनते हैं और बस सुनने के बाद वो चले जाते हैं। साथियों, हर एक व्यक्ति को बोलना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को, हर एक जो भी रेल बेरोजगार है, जो महंगाई से पीड़ित है, उसे बोलना है। और जब तक वो नहीं बोलेगा, तब तक महंगाई भी बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी। 10 लोगों के बोलने से, 20 लोगों से बोलने से सिर्फ और सिर्फ एक उस मुद्दे को आवाज मिलेगी। लेकिन जब तक का आप लोग बोलोगे नहीं, जब तक आप लोग अपने जिला में नहीं बोलोगे, अपने इलाकों में नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ही नहीं, तो समझ लो कि आप एक मुर्दा हो और आपके अंदर आप मर चुके हो। आप जो व्यक्ति अपने हक के लिए नहीं बोल पाएगा, वो दूसरों के लिए क्या बोल सकता है, मुझे बताओ। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों से हर एक व्यक्ति, हर एक स्पीकर और को होस्ट होस्ट मांग करता है कि आइए और बोलिए, और आप लोग एक मुर्दा की तरह, एक मुर्दा होता है ना जिसके अंदर जो ही जान नहीं है, उसको एक लात मार दो तो भी वो हिलता नहीं है, वो हाल है आप लोगों का। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग इसी तरह से मुर्दा बनते रहोगे, तो आपको बार बार अपने लिए लड़ना पड़ेगा, हर बार आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने बोलना शुरू किया, जिस दिन आप लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने घर में बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी बात सरकार भी सुनेगी, आपकी बात विपक्ष भी सुनेगा, आपकी बात हर एक जो जो अच्छे लेवल पे बैठा है वो सुनेगा। लेकिन आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक आपको मुर्दा समझा जाएगा, आपको एक जिंदा लाश समझा जाएगा, और आपकी वैल्यू कुछ नहीं है साथी। तो मैं इसी के साथ, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यही सच्चाई है कि आप लोग जब तक नहीं बोलोगे, तब तक सरकार भी आप लोगों के साथ खेलते रहेगी। सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति के बोलने से कुछ नहीं होता है। आजादी के समय में आप उठा के देखिए, हर एक व्यक्ति ने बोला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे छोटी से छोटी जात का क्यों ना हो, उसने अपनी आवाज उठाया, उसने अपने लोगों के साथ लेके चला। अब जहां था वहां से चला, उसने कभी नहीं देखा कि मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी, मेरी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि नहीं। वो अपने क्षेत्र से चला। कुछ ऐसे भी व्यक्ति लोग थे जिन्होंने अपने क्षेत्र से चले और दिल्ली तक नहीं पहुंचे, उससे पहले आजादी मिल गई। तो साथियों, ये मत सोचिए कि मेरे यहां बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। तो आप लोगों को अपनी आवाज खुद निकालना है, कोई आपकी आवाज बनने वाला नहीं है। और ये तो एक ऐसी ये तो एक ऐसी सरकार है जो किसी की नहीं सुनती है। तो आप लोगों को चीख चीख करके इस सरकार के खिलाफ बोलना होगा, तभी आपकी बातों को सरकार भी सुनेगी, विपक्ष भी सुनेगा और हर व्यक्ति सुनेगा। तो इसी के साथ मैं क्षमा भी चाहूंगा कि थोड़ी बात मेरी कड़वी थी, लेकिन यही सच्चाई है। आपको अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पे रखना है, हर जगह रखना। अगर कोई आपको निकालता है तो भी आपको नहीं कि मेरी बात को नहीं निकालने के बाद अब 10 जगह बोलो कि मुझे निकाला गया क्योंकि मैंने सच्चा कहा है। तो इस चीजों से आप घबराओ मत।
सर अगर आज आप लोग बोलोगे तो आपके पीछे 100 लोग खड़े होंगे, और वही 100 लोग अगर एक एक जगह से खड़े होते हैं, अगर 100 जगह से भी खड़े हो गए तो लाखों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे, और जंतर मंतर पे आप लोगों के ही के लिए लोग आप लोगों के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं, और सभी साथियों का धन्यवाद। मैं सभी साथियों के साथ कल भी जिस तरह से खड़ा हूं आगे भी खड़ा रहूंगा। थोड़ा सा चुनाव और इलेक्शन की वजह से बिजी हूं, आ नहीं पाता हूं, उसके लिए भी क्षमा मांगूंगा। लेकिन मैं जरूर जब जब मुझे ऐसा आप लोगों के साथ हमेशा मेरी और मेरी पार्टी और मेरा संगठन, जो भी संगठन है, सब आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ आप लोगों को ही बोलना है, आप लोगों को खड़ा होना, अपने क्षेत्र में खड़ा होना है। हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं साथियों एक और वादा आप लोगों से करता हूं, आप अपने क्षेत्र में निकलिए, आप मुझे फोन करके बोलिए, मैं वहां पे आपके साथ आपके साथ में हाथों में हाथ डाल के वहां पे खड़ा रहूंगा। साथियों इस चीज का मैं आपसे यहाँ वादा करता हूं, चाहे वो असम हो, चाहे वो कोई भी जिला हो, कोई भी जगह हो, जहां से भी अगर साथी आवाज निकाल करके 10 से 15 20 लोगों के साथ वो निकलता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि शाहिद सिद्दीकी को वहां पे होना चाहिए, तो शाहिद सिद्दीकी आपसे आज वादा करता है कि आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहला आगे बढ़ना है, खड़ा होना है। तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं, और अन्य साथियों को कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें।